हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीवर की बीमारी के बारे में बात करेंगे कि हमारे को लीवर की बीमारियां भी बहुत हो रही हैं और लीवर जब ठीक नहीं होता है तो हमारा पूरा शरीर ख़राब हो जाता है और वह आगे चल के स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमें स्टार्टिंग में ही ध्यान रखना चाहिए कि हमारे को लीवर की बीमारी हो गई है, फैटी लीवर हो गया है या SGOT हो गया है या SGPT हो गया है, तो उसकी हमें खुद से ही ध्यान रखना पड़ता है। अगर हम फर्स्ट स्टेज में ध्यान रख लेते हैं तो हमें सेकंड स्टेज नहीं आती है। अब देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। जब हमारा लीवर ख़राब होने लगता है और जैसे कि फैटी लीवर हो जाता है, उस पे सूजन स्वेलिंग आ जाती है और उसकी कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, तो हमें भूख की कमी हो जाती है, अपच होने लगता है। जैसे हमने सुबह खाया है तो दोपहर में हमें भूख ही नहीं लगेगी, फिर अगर हम खा भी लेंगे तो वह हमारा पचेगा नहीं, तो उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स आपको मिलेंगे, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना चाहिए और पूरा हमें अपना ध्यान रखना चाहिए, मेडिसिन वगैरह लेनी चाहिए। अब अगर फर्स्ट स्टेज में हम ध्यान नहीं रखते हैं तो हमें सेकंड स्टेज हो जाती है। अब सेकंड स्टेज में अपच होगा, बहुत बहुत एसिडिटी होने लगेगी, आपको खाया हुआ हजम नहीं होगा, पेट में जलन लगने लगेगी और भूख बहुत देर से, मतलब बहुत देर में लगने लगेगी। तो बहुत ज़्यादा आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगेगी। तो स्टेज 2, अब यदि आप स्टेज 2 में ध्यान रख देते हैं तो स्टेज 3 से बच जाएंगे। लेकिन यदि आप स्टेज 2 में ध्यान नहीं रखेंगे तो आप स्टेज 3 में पहुंच जाएंगे, जो बहुत ही अच्छा नहीं होता है और बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। यदि स्टेज 3 में आपका फैटी लीवर पहुंच गया है, आपकी लीवर की डिजीज़ पहुंच गई है, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगेगी और उस पर बहुत ध्यान रखना होगा आपको। भूख एकदम आपकी बंद हो जाएगी, आपकी आईज़ येलो येलो होने लगेंगी, एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शरीर आपका जो है थोड़ा थोड़ा पीला पड़ने लगेगा, फेस पीला पड़ने लगेगा और आपका जो राइट शोल्डर है उसमें भी पेन होने लगेगा, उसमें बहुत तेज़ तेज़ दर्द होने लगेगा। तो आप समझ जाइए अब आपको थर्ड स्टेज हो गई है। तो आप इसका प्रॉपर ध्यान रखें। अब इसमें आपको घर पे ही फ्रूट्स वगैरह बहुत खाने चाहिए, जैसे कि पपीता है, अनार है, आंवला है, सेब है, अंगूर है, फिर जो है हमारा बीट रूट है, मतलब चुकंदर है। तो ऐसी चीज़ें हमारे को बहुत ज़्यादा खानी चाहिए, क्योंकि हमारा लीवर है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो खाने का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। अवॉइड क्या करना चाहिए आपको, अवॉइड आपको क्या करना चाहिए खाने में, अवॉइड आपको राइस कम कर देना चाहिए, शुगर कम कर देना चाहिए और बाहर का खाना जो आप खाते हैं वह बिल्कुल बंद। पैक्ड फूड, टिन फूड, बॉटल की जो आप जूसेस वगैरह जो पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स, वह बंद, अल्कोहल एकदम बंद और गरम मसाले तो बिल्कुल ही बंद कर दें, क्योंकि गरम मसालों से हमें लीवर को ज़्यादा नुकसान होता है। तो गरम मसाले जैसे लौंग, तेज़पात, दालचीनी, काली मिर्च, ऐसे जो भी गरम चीज़ें होती हैं, गरम मसाला आपको एकदम बंद कर देना है और घर का ही खाना खाना है। तो यह तो खाने की और अवॉइड की बातें हमने की हैं। अब हमें करना क्या है, यदि हमें फैटी लीवर हो गया है तो घर में ही हम क्या करें। एक तो आप बाहर से लीवॉन, फिर लिवासिन, ऐसे लीव की जो आयुर्वेदिक दवा है अच्छी कंपनी की, बैद्यनाथ हुआ या और कोई जो भी अच्छी कंपनी हो, उसकी आप ले आएँ और उसको रेडीमेड है तो उसको आप खाना शुरू कर दें, तो आपका लीवर फर्स्ट स्टेज से ही ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको घर की एक मानी हुई दवा बताती हूँ जो मतलब उससे ठीक हो जाते हैं
और घर में सभी लोग उसको जैसे हम मसाले खाते हैं, चाय खाते हैं, दूध खाते हैं, मतलब कुछ भी खा लेते हैं, तो उसी तरह बताती हूँ, जो आपको नुकसान तो नहीं करेगी और फ़ायदा ज़रूर करेगी। अब वह है, आप अब इसके लिए आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ 4 चीज़ों की ज़रूरत है और वह आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगी। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई लिवर किडनी किसी को भी नुकसान नहीं होगा। अब वह क्या है, आप जो लेमन होता है, नींबू होता है, उसका रस 100 मिलीलीटर ले लें और अदरक का रस 50 ml ले लें। अदरक को लें, छीलें, साफ़ करें और उसको निचोड़ के ग्रेट करके निचोड़ के उसका रस बना लें। इसी टाइप से आप लेमन का जूस ले सकते हैं। और एलोवेरा जेल आपको बाज़ार का नहीं लेना है, खुद से बनाना है, वही फ़ायदा करेगा। तो आप या तो खुद का या कहीं से भी आप एलोवेरा का पेड़ उगाएं या फिर उगा हुआ हो तो आप उसले लें, उसका जड़ का हिस्सा, पत्ते के जो स्टार्टिंग का हिस्सा है येलो, वो काट दें और उसके बाद में जो ग्रीन आगे का हिस्सा है उसको छीलें और उसमें से अच्छे से जेल निकालें। अब वह जेल आप लेंगे 200 ग्राम। अब इन तीनों को आपको मिक्स कर देना है। मिक्स करके आप एक कांच की बोतल में भर लें और उसमें थोड़ा सा सिंधा नमक मिलाएं और यह है आपको डेली 1 बड़ा चम्मच आपको जो है डेली आपको पी लेना है। अब यह है आपको सुबह मॉर्निंग में पी लेना है और ध्यान रखें कि 1 घंटे तक आप कुछ भी ना खाएं। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपको महंगी दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यह फ्रिज में रख लें, 4-5 दिन तक उसका प्रयोग करें, फिर दूसरा नया बना लें, क्योंकि ये कोई महंगी दवा नहीं है और कोई इतना नुकसान भी नहीं बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती है। तो आप देखें, 4 दिन का, 5 दिन का बना लें, 1 वीक का भी बना सकते हैं, लेकिन बाहर नहीं रखें इसको और डेली इसका प्रयोग करें आप डेली। तो इससे आपका लीवर एकदम ठीक हो जाएगा और कुछ आपको नुकसान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से आप रोज़ 1 चम्मच मॉर्निंग में ले लें और 1 घंटे तक कुछ ना खाएं और जो मैंने बताया वह फ्रूट्स वगैरह खाएं। अब इसमें आप जो जो जानते होंगे आप, तो जौ की रोटी खाएं, क्योंकि जौ क्या होता है, ठंडक करता है, हमारे शरीर में ठंडक देता है, जिससे कि हमारा लीवर का प्रॉब्लम जल्दी ठीक होती है। अब जैसे कि चने का सत्तू मिलता है, ऐसे जौ का सत्तू भी मिलता है, तो सत्तू मिले तो बहुत अच्छा है। जौ का दलिया, जौ की रोटी, जौ का प्रयोग बहुत करें तो आपकी ठंडक मिलेगी और आपका लीवर जल्दी ठीक हो जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप को यदि वीडियो पसंद आती है और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। थैंक यू वेरी मच।